आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अद्दुआ वक़्फ़ुल इबादह। तिर्मिज़ी शरीफ। दुआ इबादत का मग़ज़ है। मुआशी बहरान का शिकार श्रीलंका में सियासी बहरान के दरमियान सदर गोटाबाया राजापक्से मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। खबरी एजेंसी एपी ने हुक्काम को बताया है कि राजापक्से मालदीव गए हैं। माले में हवाई अड्डे के एक एहलकार ने बताया कि मालदीव पहुंचने पर उन्हें पुलिस की हिफाजत में नामालूम मुकाम पर ले जाया गया। बतौर सदर राजापक्से को गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि वो हिरासत में लिए जाने के इम्कान से बचने के लिए मुल्क छोड़कर चले गए। राजापक्से ने मुल्क छोड़ने की एक और कोशिश की थी, लेकिन फिर उन्हें इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से ताअत्तुर का सामना करना पड़ा। इमिग्रेशन हुक्काम ने वीआईपी खिदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की और इसरार किया कि सदर अवामी काउंटर से गुजरें, लेकिन राजापक्से उसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद उन्होंने बहरिया के पेट्रोल क्राफ्ट में जजीरे को छोड़ने का सोचा। वाज़ेह है कि हफ्ता 9 जुलाई को हज़ारों मुजाहिरीन सदर की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल हुए, लेकिन इससे पहले ही राजापक्से रिहाइशगाह से निकल गए थे। इसके बाद से उनके मुकाम के बारे में तरह तरह के क़यास आराइयाँ की जा रही थी। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्से बुध को अल सुबह मालदीव के वेलिना बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जिसकी इत्तला मुकामी मीडिया ने दी है। मिस्टर राजपक्से पार्लियामेंट के स्पीकर को पहले ही ये बता चुके थे कि वो बुध को सदारती ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। इस साल श्रीलंका एक संगीन मुआशी बहरान से दोचार है, जिसकी वजह से मुल्क भर में मुजाहरे हुए हैं। श्रीलंका के पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदापाया अबेवर्धना ने कहा कि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए नए सदर का इंतखाब करने का फैसला किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ख्याल रहे कि एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने का सौदा किया था, ताहम हाल ही में उन्होंने ऐलान किया है कि वो ट्विटर को नहीं खरीदेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर पर अपने जाली बोट अकाउंट्स को सही तादाद छुपाने और इसके बारे में मांगी गई तमाम मालूमात फराहम न करने का इल्ज़ाम लगाया और इस बुनियाद पर डील मनसूख करने का ऐलान कर दिया। इसके जवाब में ट्विटर ने कहा कि $44 अरब अमेरिकी डॉलर के हुसूल के मुआहदे को ख़त्म करने के फैसले पर मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के मुताबिक अगर कोई भी पार्टी इसे मनसूख करती है तो इसे $1 बिलियन यानी तकरीबन 7,904 करोड़ रुपए की टर्मिनेशन फीस अदा करनी होगी। ट्विटर ने डेलावेयर कोर्ट से गुजारिश की है कि मस्को को हुक्म दिया जाए कि ट्विटर डील $54.20 फी शेयर की कीमत पर मुकम्मल की जाए। कोरोना की वबा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह सऊदी अरब के लिए भी बड़े माली खसारे और इक़्तिसादी कशमकश का सबब बनी। सबसे बढ़कर यह कि सऊदी अरब में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान कोरोना की वबा के सबब हज के इज्तिमा पर पाबंदी वहाँ के ताजिरों को भी बहुत महंगी पड़ी। अब 2 साल बाद मुसलमानों के लिए मुक़द्दस शहर मक्के की सड़कों पर एक बार फिर आज़मीन की रेल पहल नजर आ रही है। हाजियों के लिए ज़रूरी सामान मुहैया करने वाले ताजिरों के साथ साथ दीगर अशिया का कारोबार करने वालों के लिए भी गोया कारोबारी ज़िंदगी की रौनकें वापस आ गई हैं। सऊदी अरब में इस साल हज का फरीज़ा अदा करने वाले गैर मुल्की हाजियों की आमद से ख़ास तौर पर मक्का और मदीना के ताजिरों को बड़ी राहत हुई है। इस साल के हज के मंसूबे में मुताल्लिक़ा हुक्काम की तंजीमी मनसूबाबंदी और तकमीली कोशिशों के नतीजे में अज़ीमुश्शान मस्जिद और उसके सहन हुज्जाज इकराम से अलविदाई तवाफ़ यानी तवाफ़ विदा के लिए हुज्जाज से भर गए हैं। हुज्जाज इकराम सूरज ढलने के बाद मीना से रवाना हुए और कल 3 बजे तक तवाफ़ विदा में मशगूल रहे। क़ब्ल हुज्जाज ने रमी जमरात किया। अल-अरबिया.नेट वेबसाइट ने बैतुल्लाह के इर्द गिर्द जमा होने वाले ज़ायरीन और हुज्जाज इकराम के तवाफ़ विदा की बराह रास्त कवरेज की। सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन ने हज के मौके पर हुज्जाज की आसानी और सहूलत की खातिर गैर मामूली इक़दाम किए थे। मस्जिद हराम में सिविल सिक्योरिटी के एहलकारों की तैनात के साथ साथ हुजूम को कंट्रोल करने के लिए 500 रज़ाकारों पर मुश्तमिल इजाफी निफरी भी तैनात की गई थी।
अक़वाम मुत्तहिदा ने पीर को एक रिपोर्ट में पेशन गोई की है कि 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंचने की तवक्को है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान साल 2023 में ज़मीन पर सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के तौर पर चीन को पीछे छोड़ देगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तफसीलात बताए बगैर कहा कि आबादी का यह मजमूई संगमिल कुर्राह अर्ज की देखभाल करने की हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी की याद दहानी है और इस बात पर गौर करने का एक लम्हा है कि हम अब भी एक दूसरे के साथ अपने वादों से कहाँ महरूम हैं और इसे कैसे पूरा किया जाए। स्पेन में गर्मी का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। स्पेन में गर्मी का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया है। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली अफ्रीका की जानिब से गर्म हवाएं चलने की वजह से स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत कई शहरों में दर्जा हरारत बढ़ गया। हीट वेव के दूसरे रोज गर्मी से बेहाल शहरियों ने पार्कों में लगे फव्वारों और साहिल समंदर का रुख कर लिया। गर्म मौसम की बाइस शहरी पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.